क्विकबुक्स ऑनलाइन स्मॉल बिजनेसेस के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ होता है या स्मॉल बिजनेस ओनर हैं और इस सॉफ्टवेयर के बारे में नाउ हाउ चाहते हैं, तो इस ट्यूटोरियल में हम काफ़ी कुछ कवर करने वाले हैं। अराउंड ये 40 मिनट्स का ट्यूटोरियल होगा जिसमें हम मोस्टली जो इस सॉफ्टवेयर में फंक्शन यूज़ होने वाले हैं वो यूज़ करेंगे और आपको एक हम लिंक भी शेयर करेंगे जो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और उस लिंक को यूज़ करते हुए आप उस सॉफ्टवेयर की फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उस लिंक को यूज करके आप वो पेज ओपन कर लें। सो हम ट्यूटोरियल स्टार्ट करें। क्विकबुक्स ऑनलाइन एक क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है विच इज़ वेरी इजी टू यूज एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल फॉर स्मॉल बिजनेसेस टू मेंटेन देयर बिजनेस रिकॉर्ड्स। अगर आप स्मॉल बिजनेस ओनर हैं या बुक कीपिंग पर्पज़ के लिए सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि पिछला 7-8 साल का मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है और कुछ क्लाइंट्स से काम करने के बाद हमें ये पता चला कि जो मेन फीचर्स होते हैं वो क्विक बुक्स के कौन से हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली स्टार्ट करते हैं एंड आई होप कि जो लिंक हमने आपके साथ शेयर किया है उसको यूज़ करते हुए आपने इस टेस्ट ड्राइव के पेज को ओपन कर लिया है। सबसे पहले आप ये नोट करें कि बिफोर के आप एक्चुअल सॉफ्टवेयर पे काम करें, जो भी गलतियां हों इस टेस्ट ड्राइव में एरर्स हो जाएं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। और ये टेस्ट ड्राइव के बारे में भी जान लें कि जब आप वन गो में यहाँ पे बैठे हैं, जो भी यहाँ पे आप वर्किंग करेंगे वो उस टाइम तो सारी वर्किंग हो जाएगी, बट जब आप इसे रिफ़्रेश करेंगे या अगली सीटिंग में बैठेंगे तो फिर आपको ये टेस्ट ड्राइव जिस तरह भी देख रहे हैं वैसे ही मिलेगी। इसमें जो भी आपकी वर्किंग होगी वो सारी गायब हो जाएगी। तो ये जो टेस्ट ड्राइव है ये तकरीबन एक्चुअल सॉफ्टवेयर की तरह ही काम करती है कि जिसमें आपको आइडिया हो जाता है कि एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर ऑपरेट कैसे करता है। तो अकॉर्डिंगली हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पे न्यू का आपको बटन मिल जाता है। आपके लेफ़्ट साइड पे ये जो कस्टमर्स की मेन हेडिंग आ रही है, इसके अंडर जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो सेल्स होती हैं उसके रिलेटेड जो भी हमने इंफॉर्मेशन चाहिए हो या इनपुट करना हो तो इनमें से कोई एक ऑप्शन यूज़ करते हैं। वेंडर्स, चाहे कोई पेमेंट्स हों, हमने कोई एक्सपेंसेस करने हो तो इनमें से हम कोई ऑप्शन यूज़ करते हैं, और अदर्स में से ये जो ट्रांसफ़र, बैंक डिपॉजिट, जनरल एंट्री, इसको यूज़ करते हैं। और ये जो दो ऑप्शन है ये भी यूज़ होते हैं बट ये कम यूज़ हो रहे होते हैं। तो मेजरली कस्टमर्स, वेंडर्स एंड अदर में से ऑप्शन यूज़ हो रहे होते हैं जिनको हम यूज़ भी करेंगे। और इसी तरह आप लेफ़्ट साइड पे ये जो बार्स देख रहे हैं यहाँ पे भी आप ट्रांजैक्शन, सेल्स, एक्सपेंसेस, रिपोर्ट्स में भी हम स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स में जाएँ तो प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, एजिंग रिपोर्ट वगैरह उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि इसको जितना सिंपल रखूँ ताकि आपके लिए अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर हो। और अगर आपका इस ट्यूटोरियल में इंटरेस्ट बिल्ड होता है और इस सॉफ्टवेयर के बारे में आप कंसल्टेशन चाहते हैं अपने बिजनेस को लेके या ट्रेनिंग चाहते हैं तो आपको वो भी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, लेट्स एज्यूम कि आपका एक स्मॉल बिजनेस है, वो कोई भी बिजनेस है, चाहे वो रिटेल का बिजनेस है या ऑनलाइन आपकी सर्विसेज हैं या मिक्स बिजनेस है। तो आपको इनकम हुई और आपने उस इनकम को रिकॉर्ड करना है, ये मेन चीज़ है। और दूसरी चीज़ है जी, आपने कोई एक्सपेंसेस करने हैं, आपके कोई सप्लायर्स, वेंडर्स हैं, या आपने बिजनेस में रहते हुए आपके एडमिन एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये दो मेन लाइंस बनती हैं, बाकी जो सभी चीज़ें हैं वो इन्हीं से रूट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले एक बात नोट करें कि लेट से कोई पैसा बिजनेस में आता है या बिजनेस से जाता है तो वो हमने इस सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करना है, विच इज़ क्वाइट ईजी। और इसके साथ आपने बैंक अकाउंट में जो देखना है कि क्या वो ट्रांजैक्शन बैंक के साथ रिकॉन्साइल कर रही है या नहीं कर रही। तो एंड वाला जो प्रोसेस है वो हमारा बैंक के साथ उसको मैच करना होता है। तो अगर हम इस सैम्पल कंपनी की बात करें, क्योंकि एक सैम्पल कंपनी है, इसमें ऑलरेडी कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, यहाँ आप डिफरेंट बैंक अकाउंट्स देख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम नीचे आएँ तो यहाँ पे हमें कैश फ्लोज, प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सपेंसेस एंड इनवॉइसेस की डिटेल्स मिल जाती है। तो सबसे पहले हम ये एज्यूम करते हैं कि जो हमारा या आपका बिजनेस है उसको इनकम हुई है। अब इनकम के दो तरीकाकार हैं, एक है कैश इनकम, एक है क्रेडिट इनकम, कि हमने प्रोडक्ट या सर्विसेज क्लाइंट को डिलीवर की, उसने इंस्टेंट हमें पैसे दे दिए। उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा पहले हम उसको देखते हैं। और अगर उधार पे उसने हमसे ख़रीदा है जिसमें इन्वॉइसिंग और पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है तो उसमें सारा वर्क फ्लो कैसे होता है, तो इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। ये आप न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। और अगर कैश में चीज़ें हों तो समझिएगा कस्टमर्स में रहते हुए ये सेल रिसीट वाला ऑप्शन है, इसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। इस ऑप्शन जैसे अभी हमारे पास विंडो ओपन होती है तो यहाँ पे हम इसी विंडो में ये भी सीख लेंगे
कि जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में डेटा अवेलेबल है, या अगर हमने कोई कस्टमर न्यू ऐड करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ये सेल रिसीट वाला ये हमारे पास ऑप्शन ओपन हो गया है। यहाँ पे अगर हम इस एरो पे क्लिक करें तो हमारे पास एक तो ये एग्जिस्टिंग कस्टमर्स आ रहे हैं, आप इनको देख सकते हैं, या यहाँ पे अगर आप ऐड भी करना चाहें तो आप ये ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, और ऐड करते हुए यहाँ पे नेम, एड्रेसेस, यहाँ पे आप देखें तो आपको फर्दर कंप्लीट डिटेल्स काफ़ी सारी यहाँ पे मेंशन करने को मिल जाती है, या आप मेंशन कर सकते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग। बट जो प्रैक्टिकली काम होता है उसमें कंपनी नेम, कस्टमर का नाम, उसका फ़ोन नंबर, ईमेल में से कोई एक, और साथ नीचे उसका जो बिलिंग एड्रेस है वो मेंशन किया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर टाइम पर्पस मैं यहाँ पे मिस्टर अली मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, बाकी चीज़ें मैं मेंशन नहीं करता था कि हमारा जो टाइम है वो बच जाए। यहाँ पे मैंने ये मिस्टर अली मेंशन कर लिया, और यहाँ पे सेल रिसीट की डेट को हमने बहुत ज़्यादा फोकस करना है, मेक श्योर के, क्योंकि देखें पहले बिजनेस में वो काम हो जाता है और उसके बाद हम इसमें सॉफ्टवेयर में एंट्री कर रहे होते हैं, ठीक है, डे एंड पे या वीक एंड पे, या इवन ऐसे भी होता है कि क्लाइंट आपको आप पूरे महीने वो अपनी बैंक स्टेटमेंट या अपने रजिस्टर में मेंटेन करता रहता है, और फिर आपको वो सारी डिटेल्स दे देता है, जी ये मेरा काम था और इसकी बुक कीपिंग करके दे दें। तो डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्लाइंट हैंडलिंग के बारे में भी मैं शॉर्ट सा एंड में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर बताऊंगा। अच्छा, तो यहाँ पे ये डेट मेंशन हो गई, और यहाँ पे अगर हम पेमेंट मेथड चूज़ करें, अच्छा मेक श्योर कीजिएगा कि यहाँ पे अगर आप लाइक आप हम ये कंसिडर करते हैं कि हमें कैश के थ्रू जो है ना वो पेमेंट रिसीव हो रही है, तो यहाँ पे हमने कैश मेंशन किया। बाकी भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि अगर हमें चेक मिल रहा है या मास्टर कार्ड है या वीज़ा का ऑप्शन है तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक्चुअली वीज़ा को कहते हैं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के आप कंसिडर करें, ठीक है। तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर देना चाहें तो दे दें, और ये अनडिपॉजिटेड फंड के बारे में हम तब डिस्कस करेंगे जब हम क्रेडिट सेल्स की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये वाले जो हमारे पास कैश है ना, इसको मैं पैटी कैश में रखना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे पास पैटी कैश अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे मैं ऐड न्यू कर लूँगा। जैसे ही मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ हमारे पास विंडो ओपन होती है। तो यहाँ पे हम एक्चुअली न्यू अकाउंट ऐड करने वाले हैं। अगर आपको क्विक बुक का कुछ पता है तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ज़रूर होना चाहिए कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहे। तो ये ट्यूटोरियल हम बना रहे हैं बिगनर लेवल के लिए, तो इसके लिए हम यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स को यूज़ नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ एक्चुअली पैटी कैश का, ठीक है। लाइक आपका जो भी कैश का रजिस्टर है, इसमें अकाउंट टाइप क्या होगी हमारी, इसको हम बैंक में ही कंसीडर करते हैं, और इसको हम नाम देते हैं कैश ऑन हैंड। ये हमारे पास पेटी कैश आता जाए, जो भी हमारे पास कैश सेल्स होती हैं हम यहाँ से एक्सपेंसेस भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास कैश बचेगा वो हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे वीक एंड पे, डे एंड पे या मंथ एंड, ठीक है। क्लियर होगी बात। यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। जैसे हमने ये सेव किया तो अभी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन ये ऑप्शन अवेलेबल हो गया। यहाँ पे आप देखिएगा कि पहले पेटी कैश नहीं था आ रहा, अभी ये पेटी कैश आ रहा है। इसके बाद ये जो अभी मिस्टर अली हैं, हमने इनको कौन सी प्रोडक्ट्स दी हैं, क्योंकि यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सैम्पल कंपनी है तो इसमें ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट्स एडेड हैं। तो यहाँ पे जो डिज़ाइन है, लेट्स से हम कहते हैं कि हमने डिज़ाइन की इनको सर्विस दी है, इसका रेट 75 है। और यहाँ पे हम इसको फर्दर यहाँ पे अगर आप ये देखें, थैंक यू फॉर योर बिजनेस एंड हैव अ ग्रेट डे, क्लाइंट को अगर हम मैसेज करना चाहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास बाकी ऑप्शंस भी होते हैं। यहाँ पे एरो पे क्लिक करें, या यहाँ पे आप प्रिंट एंड प्रीव्यू भी देख सकते हैं, ये वाला, ठीक है। ये देखें, इसको पहले आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रॉपर एक इनवॉइसिंग की शक्ल आ जाएगी। तो मैं इसको फॉर टाइम बिंग इसको सेव एंड क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे सेव एंड क्लोज करने के बाद समझिएगा कि अभी हमने ये वाली देखिए, ये आपके पास जो पॉपअप आया ना 1038, ये आया जी हमारी सेल रिसीट का। इसी के साथ मैं जाना चाहूँगा रिपोर्ट्स में, ताकि आपको इसका साथ साथ मैं इम्पैक्ट भी बता सकूं कि एक्चुअली इसका इम्पैक्ट क्या है। मैं इसको क्लोज करता हूं 1 सेकंड के लिए। यहाँ पे अगर रिपोर्ट्स में आए, अच्छा एक और भी बात समझिएगा, यहाँ से भी आप रिपोर्ट की तरफ जा सकते हैं, और ये जो आपकी सर्च बार है यहाँ से भी आप रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट जो भी जाना चाहें, कुछ भी सर्च करना चाहें तो उसके थ्रू भी जा सकते हैं। बट स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हमारी यही है कि हम रिपोर्ट्स के ज़रिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स है मैं इस पर क्लिक करता हूँ। स्टैंडर्ड रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या है कि
ये जैसे विंडो ओपन होती है तो आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस मैंने निकाला। प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे देखते हैं हम सबसे पहले रेवेन्यू में क्या इम्पैक्ट आया है, फिर मैं आपको लेके जाऊँगा बैलेंस शीट में, देखेंगे कि वहाँ पे पेटी कैश में क्या इम्पैक्ट आया। अच्छा, यहाँ पे ये देखें जी, ये इनकम के भी आगे कैटेगरीज बनाई हुई हैं। एक हमारे पास ये डिज़ाइन इनकम है, तो लेट से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास इसकी डिटेल आ जाएगी कि जो भी हमने रिसेंट ट्रांजैक्शंस वगैरह की हैं। अगर आपको याद हो तो ये लास्ट पे ट्रांजैक्शन आप देख रहे हैं, ये 17 जून 2025 पे मिस्टर अली के साथ, और ये पेटी कैश में 75 ये रिसीव हुआ। ये आपने मतलब ये हमारी इनकम हो गई, रिकॉर्ड हो गई। इसी तरह मैं बैक टू समरी रिपोर्ट जाता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ आते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस से हम बैलेंस शीट की तरफ जाते हैं। और बैलेंस शीट पे जाने के बाद यहाँ पे हम जो हमारे करंट एसेट्स होते हैं, बिल्कुल परेशान ना होइएगा अगर आप आपको बैलेंस शीट का इन चीज़ों का नहीं पता, लेकिन बाय द टाइम आपको इन चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। ये करंट एसेट्स आ रहे हैं, ये बैंक अकाउंट में हमारे पास ये पेटी कैश आ रहा है, तो मैं इस पेटी कैश को ओपन कर लेता हूँ। तो हमें यहाँ से ये पता चलेगा कि ये पेटी कैश जो है हमारा, इसकी ये यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन आ रही है। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। अच्छा, एक और बात नोट कीजिएगा कि आप कहेंगे वो तो ट्रांजैक्शन 75 की थी तो इसमें टैक्स भी इंक्लूडेड है। ठीक है, सो नथिंग टू बी वरीड अबाउट। यहाँ पे आपने इसका एक्चुअली एक प्रोसेस देख लिया। अभी मैं आपको बैंक की तरफ नहीं लेके जाऊँगा, अभी ये हमारे जो पैसे हैं पेटी कैश में पड़े रहें। अभी हम दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमारी जो है क्रेडिट सेल्स हुई हैं। ये तो ऑन स्पॉट सेल्स हो गई थी ना, अभी क्रेडिट सेल्स हुई हैं। अभी उसका एक तरीकाकार है। हमारे पास क्लाइंट आया, मैं आपको एक ज़ीरो से बता रहा हूँ कि ज़ीरो से एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहले क्लाइंट आया, उसने कहा जी मैंने आपसे ये प्रोडक्ट या सर्विस लेनी है, तो उसने कहा कि क्या आप मुझे कोई इसकी कोटेशन देंगे, कोई एस्टीमेट देंगे। तो हमने कहा बिल्कुल हम दे सकते हैं। हम न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले कस्टमर में जाके ये एस्टीमेट का ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि एस्टीमेट, डायरेक्ट आप आगे भी बढ़ सकते हैं, इन्वॉइसिंग की तरफ भी बढ़ सकते हैं, बट सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एस्टीमेट जो है वो बनाते हैं। एस्टीमेट की तरफ बढ़ते हैं। अब पहले हमने मिस्टर अली को ऐड किया था, अभी हम किसी और बंदे को ऐड कर लेते हैं, ऐड अ कस्टमर। ठीक है, क्योंकि वो कैश का था, तो अभी एक और हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। इसको मैं क्रॉस कर लूँ एक बार। यहाँ पे हम ऐड कस्टमर करते हैं और यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं जी मिस्टर लुकमान साहब का। ठीक है जी, मैंने इसको सेव कर दिया, बहुत डिटेल में हम नहीं जाते। ये अभी यहाँ पे अगर आप स्टेटस देखें तो यहाँ पे स्टेटस जो है वो पेंडिंग आ रहा है। यहाँ से भी आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ इस बारे में। अच्छा, एक तो यहाँ पे आप देखें कि एस्टिमेट डेट आ रही है। मेक श्योर कि जिस दिन आप एस्टिमेट दे रहे हैं वही डेट मेंशन करें, क्योंकि ये आज की डेट है, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई इसको मैं 1 जून कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो इसकी एक्सपायरी डेट है, लेट से मैं यहाँ पे वो कर देता हूँ, यहीं से इसकी डे सिलेक्ट करके इसको मैं कर देता हूँ कि ये 30 जून तक, इसके पास कोई 1 महीने का टाइम है, या इसको 1 महीने का नहीं हम टाइम देते, या ये 20 तारीख तक का टाइम दे देते हैं कि यहाँ तक जो है ना ये एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे आते हैं और एस्टीमेट में हम मेंशन करते हैं कि लेट से जी हम आपको डिज़ाइन की सर्विस प्रोवाइड करेंगे, और ये सर्विस होगी 75 की, और इसके साथ एक और सर्विस भी होगी विच इज़ वट एवर, कुछ भी आप कर लें। हमारे पास ये लाइटनिंग है, तो इसको भी यहाँ पे हम लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम इसका रेट लगा देते हैं जी लेट से 200 USD। तो हमने ये उसको एक्चुअली जो है ना ये कोटेशन यहाँ पे दे दी। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ अगर मेमो वगैरह ऐड करना चाहते हैं कोई, तो वो भी हम कर सकते हैं, वो हमारे पास रहेगा। और इस अटैचमेंट को भी यहाँ पे अटैच करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमने एस्टीमेट बनाया। ठीक है, और इस एस्टीमेट को यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। सही हो गया बात, ये एस्टीमेट हमारे पास सेव हो गया, और लेट से हमने ये अपने कस्टमर को, क्लाइंट को एस्टीमेट भेज दिया। ये हमारे पास ये पॉपअप भी आ गया कि ये आपने एस्टीमेट सेव कर लिया। अच्छा, एक तो ऑप्शन ये है कि आप यहीं से ही इसको कर लें, लेकिन ये एक अप्रोच बेहतर नहीं है। मैं इसको क्रॉस करता हूँ पेंडिंग से। अभी अगला ऑप्शन क्या है कि हमने अपने क्लाइंट को ये एस्टीमेट भेज दिया और उसने ये एक्सेप्ट कर लिया। अभी एक्सेप्ट अगर ये एस्टीमेट किया है तो उसका आगे प्रोसेस क्या होगा,
यहाँ पे हम जाएंगे सेल्स वाले पोर्शन में और हमारे पास यहाँ पे एस्टिमेट्स की लिस्ट आ रही होती है। तो यहाँ पे मैं एस्टिमेट्स पे क्लिक करूँगा। ठीक है, एस्टिमेट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखिएगा ये जो डेट है उसकी, क्योंकि हमने 1 जून 2025 को ये लगाया मिस्टर लुकमान का, और इसका जो स्टेटस है वो पेंडिंग आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो एरो है मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसको मैं सबसे पहले जो हमारा तरीकाकार बनता है वो मार्क एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्ट हो चुका है। यहाँ पे एक्सेप्टेड, यहाँ पे बाय आप लिखना चाहें तो जो उनका एम्प्लॉय का नेम है वो मेंशन कर लें, और डेट यहाँ पे मेंशन मैं कर देता हूँ। लेट्स से हमने 1 को उनको भेजा और 2 जून को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ओके। अभी ये मार्क एक्सेप्टेड हो जाएगा। ठीक है, अभी आपने लिंक देखा कि एक्चुअली लिंक बन रहा है। मेक श्योर अच्छा एक और बात नोट करें कि मेरा आपसे क्वेश्चन भी होगा, और मुझे आप अपने माइंड में बेशक आप ये प्लान कर लें कि यहाँ पे अभी सिर्फ हमने इसको एस्टिमेट दिया है, क्या ये ट्रांजैक्शन हमारी फाइनेंशियल रिकॉर्ड में जाएगी, क्या हमारी कोई इनकम बनी है, क्या हमारी कोई सेल हुई है? नहीं, अभी कोई भी सेल नहीं हुई हमारी। अभी एक तो एस्टिमेट है जो उसको अभी उसने एक्सेप्ट किया है। अभी इस एस्टिमेट के बाद हमने उसको प्रोडक्शन सर्विसेज डिलीवर की, और साथ इस एस्टिमेट को हमने यहाँ पे कन्वर्ट टू इनवॉइस करना है। ठीक है, समझ आ गई बात? यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट टू इनवॉइस करूँगा। अब ये प्रॉपर इनवॉइसिंग वाला जो सेगमेंट है वो चालू हो गया। ये क्रेडिट सेल का ये वर्क फ्लो है, पहले एस्टिमेट हुआ, ज़रूरी नहीं कि एस्टिमेट और डायरेक्ट इनवॉइसिंग के पे भी मूव कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसको ज़रा क्रॉस करता हूँ, टूर के में ज़रूरत नहीं है, आप इसको देख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मिस्टर लुकमान है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस मेंशन करना चाहें तो वो आप कर देनी है आपने। अच्छा, यहाँ पे जो लोग गलती करते हैं वो भी आपने नोट करनी है कि टर्म्स तो हमारी हैं नेट 30 के 30 दिन के अंदर अंदर इस क्लाइंट ने हमें पैसे देने हैं। अच्छा, इनवॉइस डेट तो यहाँ पे ठीक आ रही है, ड्यू डेट भी ठीक आ रही है। जब आप डायरेक्ट इनवॉइस की तरफ जाते हैं ना, उसमें एस्टिमेट इन्वॉल्व नहीं होता, तो यहाँ पे जो डेट है ना इनवॉइस डेट, वो आज की करंट डेट आ रही होती है। तो इस चीज़ से आपने बचना है, करंट डेट की जगह जो आपकी इनवॉइस की डेट हो वो यहाँ पे आपने मेंशन करनी है, अदरवाइज आपका जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है वो ठीक नहीं होंगे। ठीक है, तो ड्यू डेट जो है वो आपकी इनवॉइस डेट से आगे जो 30 दिन है वो काउंट होते हैं। लाइक यहाँ पे है कि क्या है कि 1 जून 2025 को ये इनवॉइस डेट है, और इसकी जो ड्यू डेट बनती है जो 1 जुलाई 2025 बनती है। क्लियर होगी बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाकी सारी चीज़ें ठीक है, ओके फाइन। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको यहाँ पे आप प्रिंट और डाउनलोड एक बार देख लीजिएगा। मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेव एंड क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे सेव एंड क्लोज कर देते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास जो इनवॉइस है वो एक्चुअली सेव भी हो गई और क्लोज भी हो गई। अभी ये कन्वर्ट हो चुकी है, एस्टिमेट से इनवॉइस में कन्वर्ट हो चुकी है। मैं दोबारा बता दूं, कैश सेल में ये प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें डायरेक्ट रिसीट की तरफ चले जाते हैं, सेल रिसीट की तरफ। और जब क्रेडिट सेल हो रही हो, हमें पैसे बाद में मिलने हो, तो फिर हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ज़रूरी नहीं कि एस्टिमेट हो, एस्टिमेट से स्टार्ट होता है, लेकिन डायरेक्ट आप इन्वॉइसिंग की तरफ भी जा सकते हैं। मैं आपको एक और यहाँ पे इन्वॉइस ऐड करके भी बता देता हूँ। आप डायरेक्ट यहाँ पे इन्वॉइस की तरफ जाएंगे। पहले तो हमने एक एस्टिमेट को इन्वॉइस में कन्वर्ट कर लिया ना, अभी मैं एक न्यू इन्वॉइस यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। एक कस्टमर को मैं ऐड कर देता हूँ। अभी क्या करें, यहाँ पे अभी हम कर देते हैं जी मिस, यहाँ पे राइट होता है तो करते हैं मिस शिजा, ये कुछ नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, और इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ठीक है, एक फीमेल को भी हमने ऐड कर लिया। अच्छा जी, अभी इनवॉइस बना रहे हैं हम डायरेक्टली। यहाँ पे इनवॉइस डेट जो है वो हम देखेंगे। लेट से जो हमारी इनवॉइस डेट है, मैं ये कह देता हूँ कि हमारी इनवॉइस डेट जो है वो 5 जून है। नेट 30 करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है ना ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो देख लेगा कि 5 जुलाई जो होगी वो इसकी ड्यू डेट होगी। यहाँ पे अभी हम डायरेक्टली जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, लाइक डिज़ाइन है, डिज़ाइन की क्वांटिटी मैं यहाँ पे कर देता हूँ 12, और यहाँ पे ये इनको हमने इनवॉइस कर दी, और यहाँ पे बाकी टाइम हम नहीं लगाते, इसको मैं सेव एंड क्लोज कर देता हूँ। अभी यहाँ पे मैंने 2 इनवॉइसेस ऐड किए हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात, कोई मसला तो नहीं है। अभी सेल्स में जाएंगे और हम जाएंगे आगे इनवॉइसेस की तरफ, जहाँ पे हमारे पास लिस्ट आ रही होती है। वैसे इधर से भी आप डायरेक्टली जा सकते हैं, और सेल्स वाले अगर आप पोर्शन में बैठे हों तो ये भी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ओवरव्यू, ऑल सेल्स, इनवॉइसेस, ये। अच्छा, मेक श्योर एक यहाँ पे बात नोट कीजिएगा कि यहाँ पे अभी हम देखें
तो हमारे पास ये इन्वॉइसेस की लिस्ट आ रही है और यहाँ पे मेंशन है कि भाई डेट क्या है, इसका इन्वॉइस नंबर क्या है, कस्टमर डिटेल क्या है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि मेक श्योर कि इन्वॉइस नंबर अगर वहाँ पे मेंशन नहीं हो रहा तो वहाँ पे ज़रूर आप मेंशन कीजिएगा। बाज़ औक़ात डुप्लीकेट होने लगे तो वो सिस्टम आपको खुद ही नोटिफिकेशन दे दे कि भाई ये इन्वॉइस या बिल आपका डुप्लीकेट हो रहा है। तो यहाँ पे इसका स्टेटस आ रहा है कि भाई ये ओवर ड्यू हुए हुए से 11 दिन हो गए, लाइक 30 दिन का पीरियड पूरा हो गया लेकिन 11 दिन ऊपर भी हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जो लेटेस्ट डेट्स हमने ऐड किए हैं मैं उनको ऐड कर यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिएगा एक मिस शीज़ा का आ रहा है, ये 18 दिन के अंदर अंदर इन्होंने पे करना है, 18 दिन के रहते हैं। और मिस्टर लुकमान का आ रहा है जिनकी ये 1 जून से इन्वॉइस डेट थी तो इनके 14 दिन रहते हैं। अच्छा, इनके ये दो है। अच्छा, अगर हमने इनवॉइस रिकॉर्ड कर ली है तो यहाँ पे आप बताइए कि क्या इसका इम्पैक्ट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट पे जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। अभी उसी को हम देख लेते हैं। रिपोर्ट्स में जाते हैं, स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स। थोड़ा सा टाइम मैं लगा रहा हूँ, स्लो काम कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये आइडिया बेहतरीन हो जाएगा। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। अच्छा, एक और बात भी यहाँ पे बताना चाहूँगा मैं कि ये जो हम एक्चुअली बिजनेस का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं ये अकाउंटिंग मेथड है अक्रूवल, ठीक है ना। अक्रूवल एंड कैश मेथड का आपको पता होगा, नहीं पता तो आप इसको ज़रूर सर्च आउट कीजिएगा। अगर मैं इसी इनकम में जाऊं तो यहाँ पे अगर आपको याद हो तो इनकम में एक तो ये हमारी डिज़ाइन इनकम है और दूसरी शायद हमने जो लाइटनिंग थी इसमें भी हमने ये ऐड किया था। तो सबसे पहले मैं आपको डिज़ाइन इनकम ही दिखा देता हूँ। इसमें देखते हैं, ओपन करते हैं इसे और फर्दर आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे जो डेट है या तो आप बिल्कुल लास्ट पे आ जाएं। ये देखें, मिस शीज़ा और मिस्टर अली, इनकी जो एक की तो सेल रिसीट है ना वो एडेड है और यहाँ पे मिस शीज़ा आ रही है 900 और मिस्टर लुकमान आ रहा है 75, ठीक है। तो इनकी जो सेल्स हैं वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुकी हैं। गुड। अब बैक टू समरी रिपोर्ट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे क्योंकि हमने इन लोगों से पैसे लेने हैं। पैटी कैश जो हमारी कैश की सेल हुई उनसे तो पैसे ले लिए हैं, शीज़ा से और लुकमान से पैसे लेने हैं। तो बैलेंस शीट निकालते हैं। यहाँ पे जो अकाउंट रिसीवेबल है, बैक एंड पे तो वही सारी अकाउंटिंग चल रही है ना, ठीक है। तो बैलेंस शीट निकालते हैं तो अकाउंट रिसीवेबल में उनकी डिटेल्स होंगी। तो यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल में जाते हैं। मैं ये अकाउंट रिसीवेबल जो है उनको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है जी। इसकी जो रिपोर्ट है वो हमारे पास आएगी और आगे हमें आइडिया हो जाएगा। इसके लास्ट पे जाते हैं हम। ये देखिएगा, ये यहाँ पे क्या मेंशन है जी, मिस्टर लुकमान, शीज़ा, और यहाँ पे ये हमने इनसे रिसीव करना है और ये एक्चुअली टोटल रिसीवेबल का हमारे पास बैलेंस आ रहा है। सो यू गॉट द टोटल आइडिया है कि इनवॉइस रिकॉर्ड करने से जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो हमारे सिस्टम में आ जाती है, ठीक है। अच्छा, आगे इनवॉइस तक आ गए, अभी हमने पेमेंट रिसीव करना है तो वो हम क्या करेंगे, सेल्स में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास इनवॉइसेस का ऑप्शन है, यहाँ पे हम चले जाते हैं। यहाँ पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा होता है जी रिसीव पेमेंट का। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अभी मिस्टर लुकमान की जो पेमेंट है ना हम इसे रिसीव करते हैं, ठीक है। और इसका भी एक तरीकाकार है। यहाँ पे समझिएगा कि अभी हम पेमेंट रिसीव करने वाले हैं। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो लुकमान साहब डायरेक्टली हमारे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है, या वो हमें चेक दे दें। तो जो दोनों का ट्रीटमेंट है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट हम अभी ये कंसिडर करते हैं कि अभी हमें मिस्टर लुकमान साहब चेक दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास पेमेंट की डेट आ रही है। तो यहाँ पे हम पेमेंट की डेट जो है उसको देख लेते हैं कि पेमेंट डेट लेट से हम कहते हैं कि हो गई है जी कितनी, 15, ठीक है। 15 जून को जो है ना इन्होंने हमें एक्चुअली पेमेंट कर दी है, या आज की डेट डाल देते हैं कि आज की डेट में इन्होंने हमें पेमेंट कर दी है। यहाँ पे जो इसका पेमेंट मेथड है वो हम करते हैं चेक। यहाँ पे जो चेक नंबर है, रेफरेंस नंबर, वो आप दे दें 1 2 3 4 5 जो भी वट एवर हो। और यहाँ पे इसको सबसे पहले हम एक टेम्परेरी अकाउंट में लेके जाते हैं। जो होते हैं ना, हम उन पेमेंट्स को पहले एक टेम्परेरी अकाउंट में रखते हैं, ठीक है। चेक आ गए, हम उनको क्या करेंगे, उन पेमेंट्स को अनडिपॉजिटेड फंड्स में खड़ा कर देंगे। हालांकि बैंक में हमने ये एक दिन में जमा करवा दिए, अनडिपॉजिटेड फंड्स में हमने इन पेमेंट्स को रख दिया, ठीक है। और बात समझिएगा कि यहाँ पे मैंने इसको सेव एंड क्लोज कर दिया। जितने भी हमारे क्लाइंट्स होंगे, यहाँ तो एक है ना,
यहाँ पे 10 हैं 20 हैं, हमने अनडिपॉजिट में लेके चले गए और फिर डे एंड पे या वीक एंड पे हम अनडिपॉजिट से निकाल के ना मेन चेकिंग अकाउंट में लेके जाएंगे। सही होगी बात? दोबारा समझिएगा अगर समझ नहीं आई। मिस्टर लुकमान ने हमें चेक दिया, चेक हमारे पास आ गया, वो हमने बैंक में जमा करवा दिया। हमने फिर इसको यहाँ से इसको अनडिपॉजिट फंड में लेके चले गए जो टेम्परेरी अकाउंट है। जब हमारे बैंक में पैसे आ गए तो फिर हमने अनडिपॉजिट फंड से पैसे निकाल के चेकिंग अकाउंट में डाल दिए। ठीक है, समझ आ गई बात? उसको भी हम देखें। तो यहाँ पे मैंने इसकी क्या कर दिया, सेव एंड क्लोज कर दिया। सही, क्लियर होगी बात? इसी तरह जो उस कस्टमर ने हमें पैसे दे दिए हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक हमने चेक जमा नहीं करवाए। और दूसरा यहाँ पे जो मिस हैं इनसे भी हम पेमेंट रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, इनकी जो डेट है वो भी हम आज की डेट ही मेंशन करते हैं। साथ जो पेमेंट मेथड है वो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अनडिपॉजिट फंड्स हैं, बाकी डिटेल्स में हम नहीं जाते और इसको हम सेव एंड क्लोज कर देते हैं। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दोबारा इस रिपोर्ट में लेके जाना चाहूँगा। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि क्लाइंट्स जो है ना, बैंक में वो चेक्स वगैरह ये जो इन्होंने रिसीव किए हैं वो तो जमा करवा देते हैं, लेकिन जो हमारे अनडिपॉजिट फंड्स होते हैं जो कि बैलेंस शीट में हम उनको शो कर रहे होते हैं एक टेम्प्रेरी अकाउंट में, वहाँ से वो ट्रांसफ़र नहीं करते, डिपॉजिट नहीं करते। तो यहाँ पे मेक श्योर कि हमने ये काम ज़रूर करना है। ठीक है, बैलेंस शीट यहाँ पे हमारे पास आ रही है और बैलेंस शीट में हम अगर जाएंगे, ये हमारे पास करंट एसेट्स में ये हमारे पास अनडिपॉजिट फंड्स की डिटेल आ रही है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो भी हमारे पास क्लाइंट से पैसे आते जाते हैं ना, हम उसको एक टेम्प्रेरी अकाउंट में रखते हैं, फिर यहाँ से ट्रांसफ़र कर देते हैं चेकिंग अकाउंट में। ठीक है, ये देखें, ये शीज़ा और ये लुकमान, यहाँ से ये पैसे मेरे रिसीव में, ये इसका टोटल है 3325। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे अभी हम न्यू में जाएंगे। न्यू में जाने के बाद यहाँ पे अब हमारे पास अदर में ऑप्शन होता है जी बैंक डिपॉजिट का। मैं बैंक डिपॉजिट में जाऊँगा। ठीक है, बैंक डिपॉजिट में जाने के बाद यहाँ पे मैं पहले तो हमारे पास वो बैंक का जो है ना, हमें वो बता रहा होगा कि हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है। ये हमारे सिस्टम की बात हो रही है कि हमारे क्विक बुक ऑनलाइन में जो क्लोजिंग बैंक बैलेंस आ रहा है वो इतना आ रहा है इस डेट में। तो यहाँ पे मैं चेकिंग अकाउंट मैंने सिलेक्ट किया। आप सेविंग में लेके जाना चाहें वो भी लेके जा सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस यही है कि वो चेकिंग में जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास जिन लोगों ने हमें चेक्स दे दिए हुए हैं, ये देखें, ये वाला टोटल 3325 और अनडिपॉजिट फंड्स का जो बैलेंस शीट है मैंने आपको टोटल दिखाया था मैच कर रहा है। अभी सभी को लेके जाना चाहें वो हमारी अपनी चॉइस है। मिस्टर लुकमान और शीज़ा को लेके जाना चाहें तो वो हमारी चॉइस है। बट हमें ये चाहिए, एक बेहतरीन प्रैक्टिस ये है कि अनडिपॉजिट फंड्स को आप डे एंड पे क्लियर करें। ठीक है, और जैसे वो हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएं तो फिर हम उनको मैच कर लें, बस ये सिंपल सी बात होती है। इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने इसको सेव एंड क्लोज कर दिया है। सेव एंड क्लोज। अभी हमारे अनडिपॉजिट फंड से पैसे निकल के क्या है कि वो चेकिंग अकाउंट में चले गए। अच्छा, यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, अभी तक प्रोसेस हमारा एंड नहीं हुआ, लास्ट स्टेप रह गया। वो लास्ट स्टेप क्या है कि अभी जो हमने अपने सिस्टम से निकाल के चेकिंग में लेके गए हैं ना, जब यहाँ पे हम आएंगे ट्रांजैक्शंस में और यहाँ पे बैंक ट्रांजैक्शन में हमने आना है। यहाँ पे दो बातें हैं। क्विक बुक्स ऑनलाइन हमें ये अलाउ करता है अपने क्लाइंट्स को कि आप बैंक को क्या है कि ऑटोमेटिकली इसका लिंकिंग बना लें। जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं वो लिंकिंग बना लें, तो जैसे ही बैंक से पैसे कटते हैं यहाँ से ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो बैंक को लिंक नहीं करते, मैनुअली जो बैंक की स्टेटमेंट होती है ना उसको यहाँ पे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपके पास अपलोड फाइल का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक्सेल की फ़ाइल होती है, उसमें आपका डेट, डिटेल्स, डेबिट, क्रेडिट, प्लस माइनस की फिगर्स आ रही होती है। तो यहाँ से आप इस फाइल को एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे आपके पास ऐसे ही यहाँ पे स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे आ रही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आ रही है। तो हमें यहाँ पे जैसे ही वो शो हो, मिसाल के तौर पे ये भी एक डिपॉजिट है, अगर यहाँ पे वही डिपॉजिट होता जो कि हमने 1200 कुछ का किया है तो यहाँ पे हम क्लिक करते। ठीक है,
और यहाँ पे हम इसको मैच कर लेते हैं। बस ये एक कंप्लीट प्रोसेस है कि अभी मैं आपको ये वाला एक दिखाता हूँ कि ये 868.15 का एक डिपॉजिट हुआ है, वो क्या हुआ है। अगर मैं यानी यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो इसकी फर्दर डिटेल में चले जाएंगे। ठीक है, ये देखें, ये हमें बता रहा है कि भाई ये जो 5 लोग थे ना, आपने इनके डिपॉजिट्स जो है ना वो किए हैं, तो ये उनके साथ क्या मैच कर दिया जाए, तो बिल्कुल मैच कर दिया जाए। तो ये एक्चुअली इसका कंप्लीट प्रोसेस होता है। और इसके अलावा एक बात रह गई थी, वो भी मुझे बतानी है आपको, कि लेट से यहाँ पे जो हमारे पास पैटी कैश में पैसे पड़े हुए हैं, हम कहते हैं कि पैटी कैश से भी तो पैसे हमने ट्रांसफ़र करने हैं। तो मैंने अभी क्या किया है, मैं इसको दोबारा से क्रॉस करूँ, हम अदर्स वाले ऑप्शन में जाते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं, अदर्स वाले ऑप्शन पे जाते हैं और अदर्स वाले ऑप्शन के जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी ट्रांसफ़र का। तो हम क्या करते हैं, सिंपली हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं जी पेटी कैश कि कहाँ से फ़ंड ट्रांसफ़र हो रहे हैं और आगे फ़ंड जा कहाँ रहे हैं, चेकिंग अकाउंट में जा रहे हैं या सेविंग में जा रहे हैं। इट्स टोटली अप टू यू, बट स्टैंडर्ड प्रैक्टिस चेकिंग ज़्यादातर होता है। और यहाँ पे हमारे पास वो बैलेंस बता रहा है कि 81 का हमारे पास पेटी कैश में बैलेंस है, तो इसमें से आप कितना ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो जो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं हम यहाँ पे कर देंगे, लेकिन मेक श्योर बैंक ट्रांजैक्शंस में, क्योंकि पहले हम बैंक में जमा करवाएंगे, हमारे पास डेट आ जाएगी, तो फिर हमने यहाँ पे ये एंट्री करनी है और यहाँ पे डेट भी वही मेंशन करनी है जो कि हमारे बैंक में होगी और वही अमाउंट होनी चाहिए, अदरवाइज़ एरर्स होंगी। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करने के बगैर ही वापस चले जाते हैं। तो यहाँ तक अगर देखा जाए तो हमारा सेल्स का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, लेकिन ये बिगनर लेवल पे है, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। एजिंग रिपोर्ट आ गई है, कस्टमर को हमने क्रेडिट दे दिया है जी, उस कस्टमर से हमें पैसे नहीं आ रहे, हमने उसके राइट ऑफ करना है, एनालिसिस करना है, डबल इनवॉइस हो गई है, हमने उसको फ्यूचर में क्रेडिट मेमो के ज़रिए डिस्काउंट देना है। तो वो बातें अगली जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वो आगे आती जाएंगी बातें। अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं जी। हमारे पास लेट से अभी हमने सेल्स तो देख ली, अभी हमने एक्सपेंसेस करने हैं। अच्छा, मेक श्योर कि एक्सपेंसेस एंड बिल्स को आप अक्सर जो गलती होती है ना, वो एक्सपेंसेस एंड बिल्स को थोड़ा सा ना मिक्स कर दिया जाता है। बिल्स क्या है कि आप अपने वेंडर को पे कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम बिल बनाते हैं। बिल पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, अभी ये बिल को समझिएगा कि बिल है क्या। आपने इनवॉइस देखी थी कि कस्टमर को हमने इनवॉइस भेजी थी। ठीक है, इसी तरह से जब हम परचेजेस की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बिल्स को कंसीडर कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वेंडर के ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे मैं न्यू वेंडर ऐड कर लेता हूँ, जो सप्लायर है हमारा। मैं यहाँ पे इस प्रोसेस को ज़रा जल्दी करूँगा क्योंकि हमारा जो टाइम है वो बढ़ रहा है। मैं इसको नाम दे देता हूँ जी मिस्टर, क्या दें इसको नाम, रहमान नाम दे देते हैं लेट से, और इसको हम यहाँ पे सेव कर देते हैं कि क्योंकि ये ऑनलाइन होता है तो इसीलिए ज़रा यहाँ पे लैगिंग आपको थोड़ी सी देखने को मिलेगी, बट इट्स टोटली अप टू यू। अच्छा, यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो क्या हैं कि यहाँ पे हमारी जो ड्यू एंड रिसीट के जैसे ही हमें रिसीट आए, वो इनवॉइस भेजे तब ड्यू हो, या यहाँ पे नेट 30 डेज़ का हम यहाँ पे करें। अच्छा, बिल के होते हुए यहाँ पे सबसे बड़ी एरर होती है। यहाँ पे जो बिल के ऊपर डेट होगी हमने वो मेंशन करनी है। मेक श्योर यहाँ पे जो डेट होगी वो करंट आ रही होगी, और यहाँ पे ये एरर हो गई तो मसला बहुत ख़राब हो जाएगा। हमने मेक श्योर करना है कि लेट से यहाँ पे 1 जून का डेट का बिल है तो हम यहाँ पे वही मेंशन करें, और यहाँ पे बिल नंबर ज़रूर मेंशन करना है। ये बिल नंबर आप यहाँ पे मिस नहीं कर सकते। लेट से मैं इसको नाम दे देता हूँ 00012। अगर आप इसको बिल नंबर नहीं देंगे और दोबारा से एंट्री करते रहेंगे तो आप सिस्टम से निकालना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि भाई आपने कौन कौन सी एंट्री की है और उसकी एडजस्टमेंट किस तरह से होगी। अगर आप बिल नंबर की आपकी आदत होगी और आप अगर लेट से दोबारा से यही नंबर आप डालना चाहेंगे तो सिस्टम आपको पॉपअप दे देगा कि भाई ये बिल नंबर ऑलरेडी आप यहाँ पर एंटर कर चुके हैं, तो ये कोई और एंटर करें, ये डुप्लीकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे कैटेगरी आ रही है। लेट से मैं यहाँ पे कहता हूँ कि एक एग्जांपल है कि हमारे पास यहाँ पे जो बिल हैं, मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि हमारे पास ये जॉब एक्सपेंसेस की बात करें ना, तो ये मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स की बात हो रही है। ठीक है, ऑफिस
मेंटेनेंस, लेकिन ये मत समझिएगा कि ये रेगुलर मेंटेनेंस का एक्सपेंस है, बल्कि मैं ऐसे करता हूँ कि इसकी कैटेगरी चेंज कर लेता हूँ कि ये ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं। ये मैं कहता हूँ जी, हमने जॉब मटेरियल इनसे लिया है ये वाला, ये फाउंटेन्स एंड गार्डनिंग लाइट्स हमने ये लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे आप मेंशन कर दें 10 लाइट्स ग्रीन कलर या कुछ समथिंग लाइक दैट, जो भी आप यहाँ पे डिटेल्स हो। और यहाँ पे मैं इसकी जो प्राइस है वो करता हूँ 7, और यहाँ पे इसको हम ओके कर देते हैं, ठीक है जी। ये कस्टमर को छोड़ें, ये कस्टमर को भी बिल होता है, लेकिन हम ये ऐसा काम नहीं करेंगे। आगे इसकी फर्दर डिटेल होती है कि अगर आप इसकी क्वांटिटी बढ़ाना चाहें या वट जो भी है, तो वो आप इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। इसको आप ज़रूर यहाँ पे इनपुट कीजिएगा, कुछ भी यहाँ पे गलत नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सेव एंड क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे अभी क्या है कि हमने बिल यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। ये अगर आपको सेल्स वाला प्रोसेस समझ आ गया ना, तो ये आप खुद ही कर लेंगे, आपको कोई ज़्यादा मसला नहीं होगा। यहाँ पे अभी हमने क्या है कि बिल को यहाँ पे ऐड कर लिया, सही। अभी हमने इस बिल के अगेंस्ट पेमेंट करना है। अगर हम यहाँ पे एक्सपेंसेस में आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास बिल्स के ऑप्शंस आ रहे होते हैं, जो हमने बिल्स एंटर किए हैं, सही। यहाँ पे आप डेट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे इसको सर्च आउट कर लें। ये रिफ़्रेश करता है तो यहाँ पे ये देखें मिस्टर रहमान, और ये ड्यू है 14 डेज़ को लेके। यहाँ पे अगर हम स्केजुअल पेमेंट करना चाहें या मार्क एड पेड करना चाहें ये भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे हमने नहीं करना। हमने यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे वेंडर्स में जाके पे बिल्स पे हमने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे पे बिल पे क्लिक कर रहे होंगे तो ये अपनी वैसे जैसे ही पेज ओपन होता है तो हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये ऑप्शन दे रहा है कि आपने किस अकाउंट से पे करना है। तो अकाउंट हमारा है जी चेकिंग अकाउंट, ठीक है, या इसको पैटी भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट जो प्रोसेस मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उसमें चेकिंग अकाउंट है। और इसका प्रोसेस भी समझ लें। सबसे पहले बिल हमने जनरेट कर लिया, फिर हम बिल को पे करने लगे हैं। जब बिल पे हो जाएगा तो हमने ये देखना है कि जो बैंक में हमारे पास आ रहा है ऑप्शन और जो हमारे पास अपने सिस्टम में है, क्या वो रिकॉन्साइल कर रहे हैं, क्या उनकी डेट सारी ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने चेकिंग अकाउंट से कर लिया। और ये वाली जो पेमेंट डेट है, मेक श्योर कि जब हमारे पास बैंक की डिटेल आ जाए, बैंक स्टेटमेंट हमारे पास हो कि भाई ये इस डेट को हो गया, तो यहाँ पे हमने वो डेट मेंशन करनी है। यहाँ से हमें वो बैलेंस भी बता रहा है कि आपके चेकिंग अकाउंट का बैलेंस करंटली ये है, और यहाँ पे आपने कौन से सभी का करना है या किसी एक बंदे की पेमेंट करनी है। तो जो हमने ऐड किया है $7 वाला, उसको हम यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे हमने सेव एंड क्लोज कर दिया, ठीक है जी। क्लियर होगी बात। तो ये हमने जनाब इसकी पेमेंट कर दी, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम जाएंगे ट्रांजैक्शंस में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारा अगर ऑटोमेटिक बैंक यहाँ पे लिंक्ड होगा तो क्या होगा यहाँ पे कि वो ट्रांजैक्शन बैंक हमारा जैसे ही वो ट्रांजैक्शन होगी ना, यहाँ पे डेट वाइज आ जाएगी। या हमारे पास ऑप्शन होता है कि यहाँ से हम फाइल को अपलोड कर दें इसी स्टैंडर्ड में आके, और फिर यहाँ पे उसको मैच कर लें, क्योंकि बैंक के साथ मैच करना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे अभी इस सैम्पल कंपनी में हमें ये ऑप्शन नहीं देता कि फ़ाइल को अपलोड करें। तो आप इसी प्रोसेस को ज़रा अंडरस्टैंड करने के लेट से मैं यहाँ पे ये बिल पेमेंट की बात कर रहा हूँ। अभी हमें यहाँ पे हमने एग्जांपल लीजिए कि हमने बिल पहले इसका जनरेट किया था। मैं आपको ये निकाल के दिखा देता हूँ। ये हमने ये बिल जो बिल पेमेंट 6 थी, ये क्या कहते हैं कि क्या नाम है इनका, PG&E $114 की, जिस तरह अभी हमने पे किया है ना रहमान को, 114 की हमने पेमेंट कर दी। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट में अभी हमारे पास क्या आ रहा है कि 20 मई 2025 को हमारे बैंक से ये पैसे कटे हैं, ठीक है, पैसे कट गए। अभी हम क्या करेंगे कि जैसे ही यहाँ पे हमारे पास पैसे कटे हैं तो हम 20 मई 2025 को यहाँ पे एंट्री कर रहे होंगे अपने यहाँ पे अपने सिस्टम में कि चेकिंग अकाउंट से हमने ये पैसे काट दिए $114, सही। और यहाँ पे बैंक में हमारे पास आ गए हैं तो फिर हम इसको मैच कर देंगे। सिंपल सी बात ये है। यहाँ पे मैंने मैच किया और यहाँ पे ये कैटेगराइज हो गया। अभी मैं 2 मिनट लेना चाहूँगा कि बुक कीपिंग को लेके। अभी आपको सेल्स का भी पता चल गया, आपको परचेजेस का भी पता चल गया, उसमें वेंडर्स को ऐड करना, कस्टमर्स को ऐड करना, प्रोडक्ट्स को भी ऐड करना आप देख सकते हैं। और इन रिपोर्ट्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। हाँ, एक चीज़ बताने वाली थी कि यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स में अगर आप ये 3 रिपोर्ट्स देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एजिंग रिसीवेबल समरी आ रही होती है और नीचे पेएबल समरी भी आ रही होगी
कि लाइक हमने लोगों से लेने कितनी है, ये हमारे पास होगा एजिंग रिपोर्ट की समरी होगी, सही। और पेबल में हमारे पास जिन लोगों को हमने देने हैं वो समरी हमारे पास आ रही होगी, सही। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे देखिएगा कि 1 महीने के अंदर अंदर जिन्होंने पे करने हैं उनकी ये डिटेल आ रही है, 2 महीने के अंदर अंदर ये पे करने हैं, और अगर 3 महीने और उससे ओवर का पीरियड है तो ये हमारे पास उनकी लिस्ट आ रही है। इस तरह से हम क्लाइंट्स को देख के, लेट से हम चाहते हैं कि ये रेड रॉक साहब जो हैं ये 156 है, मुझे नहीं लगता ये देंगे, तो इसको कैसे हमने राइट ऑफ करना है, ये लंबी और एडवांस लेवल की बातें हैं। अच्छा, बुक कीपिंग को लेकर ज़रा बात समझिएगा कि अगर आपने बुक कीपिंग करना हो ना, उसमें क्या है कि क्लाइंट आपको बैंक स्टेटमेंट देते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे तो काम नहीं आता, ये आप मेरे अकाउंट को जो है ना ये क्विक बुक्स ऑनलाइन पे सारी बुक कीपिंग कर दें। या उसने ऑलरेडी किसी बंदे से काम करवाया होता है और वो काम सही नहीं हुआ होता, तो वो कहता है कि भाई क्या है कि ये मुझे ना सही करके दे दो, मैंने टैक्स रिटर्न वगैरह कर रही हैं। तो इस सिलसिले में फिर आपको पूरा बैंक स्टेटमेंट का एनालिसिस करना पड़ता है, उसकी सॉर्टिंग करना पड़ती है। बैंक स्टेटमेंट में कौन सी इन्वॉइसेस हैं, कौन सी परचेजेस हैं, कौन सी इनकम है, इन्वॉइसेस को मैंने सॉरी नाम लिया, कौन सी इनकम है, एक्सपेंसेस हैं, उसके अलावा कौन सी उसके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, कौन सी उसने परचेजेस की हैं, वो सारे को सॉर्ट करके फिर हम यहाँ पे इंपोर्ट करके लेके आते हैं। इंपोर्ट करके फिर हम यहाँ पे प्रॉपर एंट्रीज कर रहे होते हैं और फिर उसको सारा प्रोसेस फॉलो करके उसको मैच कर रहे होते हैं। तो प्रोसेस सारा यही होता है, बस थोड़ी सी उसमें टेक्निक और एक प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा होता है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया, इफ़ यू नीड कंसल्टेशन regarding this particular software, or are you looking for training at advanced level with all aspect covered in particular is in this particular software, then you can check in the details description. So goodbye and thank you. I hope you enjoyed this particular tutorial. Allah Hafiz.